दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो, हाँ जी सरोज साहब, खैरियत से भाई? साहब आप कौन? मैं रफी बोल रहा हूँ, मोहम्मद रफी। जी रफी साहब, क्या हाल है? बात हुई थी आपसे, अल्लाह का शुक्र एहसान है। जी बताएंगे। जी बताना ये था कि वो शाह वलीउल्लाह के हवाले से आप जो बता रहे थे, तो शाह वलीउल्लाह देलवी, जी उनकी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, तो वो किताब उर्दू में कि हिंदी में? हजरत मैंने सुना है, मैं तफसीर करूंगा दोबारा से अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो। अच्छा, उन्होंने जो है उसमें जो कॉल है, मैंने पढ़ा नहीं है तो गारंटी से नहीं कहता हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मानो। कहाँ पे सुना था आपने? ये मैंने सुना था कहीं, किसी तकरीर वगैरह में सुना था। अच्छा, ऐसी बात हाँ, है। मैं अगर होगा ना तो मैं कोई बात नहीं, अभी चेक कर। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपकी इस्लाह के लिए यहाँ पर एक हदीस पाक पेश कर दूं। सही मुस्लिम खोलिएगा, उसमें शुरू में हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दें। अच्छा, ये हदीस पाक सही मुस्लिम में मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका हवाला भेज दूंगा तुरंत ही, 2 मिनट के अंदर। अच्छा, तो आप इस बात को नहीं मानते ना? हदीस है ये आप शाह वलीउल्लाह की बात को, दहलवी की बात को नहीं मानते ना? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मतलब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो आपने कॉल किया है ना, वो असल में अब या तो वो किताब आपने पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना, थोड़ी पढ़ी है मगर हाँ, आप अपनी बात कहिए। मसला जी, असल मसला क्या है भाई, देखिए किसी भी शख्स की पैरवी करने के 2 तरीके होते हैं। जी, ठीक है ना? गैर नबी के हम बात करें, गैर नबी की। जी, क्योंकि नबी की जो पैरवी है, नबी की पैरवी कभी भी तकलीद नहीं कहला सकती है, क्योंकि नबी की बात तो खुद हुज्जत होती है। ठीक है ना? क्योंकि नबी की इत्तिबा करने का खुद अल्लाह ने हुक्म दिया है ना? ठीक है जी, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। ठीक है, और कुरान करीम की एक और आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ठीक है ना? तो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करना ये तो खुद अल्लाह का हुक्म है, तो ये तकलीद नहीं है। लेकिन जब हम गैर नबी की तकलीद करते हैं तो ये तकलीद 2 किस्म की होती है। जी। एक होती है अंधी तकलीद, यानी उसने कुछ भी कहा, आंख बंद करके मान लिया, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, कुछ उसमें मतलब दूसरे लोगों से तफ्तीश नहीं की, ये होती है अंधी तकलीद। और दूसरी होती है जो तकलीद हम लोग करते हैं अहले सुन्नत के लोग, हमारी जो तकलीद होती है ये दलाइल की बिना पर होती है। लेकिन हाँ, हम इसमें एक चीज होती है अलग, वो ये है कि हर इंसान को दलील तलब करने की हाजत नहीं होती है। हर इंसान नहीं दलील मांगना चाहता है, लेकिन अगर कोई मांगता है दलील तो हम उसको दलील देते भी हैं कि लोग इसकी दलील ये रही है। अगर आपको दलील चाहिए तो आप दे सकते हैं, और अगर आपको दलील फिलहाल नहीं चाहिए, है ना, मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपसे पूछ नहीं है, तो आप ये मानते हैं ना कि हर आदमी दलील नहीं मानता है? हर आदमी दलील नहीं मांगता ना, लेकिन दलील मांगना हर इंसान पर वाजिब ही नहीं है ना। इस्लाम ने वाजिब नहीं करा है बात को, है ना? क्योंकि देखिए असल में दलील जो होती है क्या होती है, भाई हम किसी को आलिम दीन मानते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है हम उससे जब मसला पूछेंगे तो यही समझ के पूछेंगे ना, भाई बंदा हमें कुरान और हदीस से बताएगा मसला। जी, ऐसा तो है नहीं कि वो हमें गीता रामायण से बताएगा, वेदों से बताएगा। हमें तो पता है मौलवी साहब है, मस्जिद के इमाम साहब है, मुफ्ती साहब है, कुरान और हदीस से ही मसला बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास इतना इल्म है कि हम उनकी बताई हुई बात की तफ्तीश कर सकें, और हमें शुबहा हो रहा है कि यार इन्होंने मुझे मसला गलत बताया, मुझे ढूंढना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में हमें मसला ढूंढना चाहिए, किताबों में पढ़ना भी चाहिए और चेक करके उनसे पूछना चाहिए, हजरत आपके बताने में कोई गलती तो बाकी नहीं हुई है, कहीं आपने बोलने में गलती कर दी हो या आपने बताने में गलती कर दी हो, है ना? तो वो हमें पूछना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, और शाह वलीउल्लाह ने वहाँ पर जो रद्द करा है वो अंधी तकलीद का रद्द करा है, जो लोग अंधी पैरवी करते हैं, अंधी पैरवी। तो हजरत अंधी करते हैं, 99% लोग तो मुताला नहीं करते ना, आप मतलब बातों का मुताला ना करना, देखिए प्यारे, मुताला ना करना अलग चीज है। देखिए जैसे कि मिसाल के तौर पे, जैसे आपने मुझसे पूछा कि रफी भाई बुखारी शरीफ में कितनी हदीस है, मैंने आपसे बोला भाई बुखारी शरीफ में कुल हदीस है 7,500 है, और इसके जो मुकर्ररात है वो तकरीबन 4,000 है। अब आपने मेरी बात मान ली,
ठीक है। अब एक चीज है, दूसरा बंदा आके आपसे बोलता है कि फिरोज भाई रफीक ने झूठ बोला है, बुखारी में हदीस जो है 7553 है या 55 है, उसने आपसे झूठ बोला है। अब आपने कहा अच्छा कैसी बात है, चलो मैं तहकीक करूंगा, मैं पढ़ता हूँ। अब ये अंधी तकलीफ नहीं चलेगी ना आपकी। तो मैंने आपने ये बोला, रफी साहब अगर आपने ये बोला कि नहीं भाई रफीक ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, मैं नहीं मानता, ये अंधी तकलीफ है। अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ, हाँ, मैंने जो अब्दुल्ला भाई को कहा था कि जो शाह वली देहलवी रज़ी अल्लाह ने जो अंधी तकलीफ का जो बयान किया है, वो मेरी बात झूठ है या सच है? अच्छा ये बताया मुझे, अभी आपने बोला शाह वलील्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, वो सॉरी सहाबी को रज़ी अल्लाह नहीं सॉरी मिस्टेक हो गई, शाह वलील्लाह देहलवी को जायज है जी। क्या सहाबा के अलावा किसी को रज़ी अल्लाह अन्हु? अरे अब वो कह तो रहा हूँ हजरत, मेरे कहने से जबान लौटने में थोड़ी दिक्कत हो गई, मैंने तौबा कर सॉरी बोल तो दिया। वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं जायज है? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, रज़ी अल्लाह ताला सहाबा कोई कहते हैं। यहाँ भी आपकी इस्लाह कर दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। नहीं वो अरे हजरत मुझे, मैं ही कह रहा हूँ, मैंने इनसे ये कहा कि शाह वलीउल्लाह देहलवी रज़ी अल्लाह ताला ने फिर मैं माफी चाहता हूँ, शाह वलीउल्लाह देहलवी ने जो उन्होंने इस बात को कहा कि इमामों की अंधी तकलीफ का जो जिक्र है, तो मैंने वो बात सही कही है गलत कही? पहली बात तो उसमें इमामों की अंधी तकलीफ का जिक्र नहीं है। अच्छा जी हाँ, तकलीफ कैसे बनाया था ना, एक तकलीफ ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब है, आपके दादा परदादा जो भी हैं, वो अपने घर में, जैसे हमारे यहाँ भी कई जगह होता है ना पिछड़े इलाकों में जहाँ पर लोग मतलब गांव के एरिया होते हैं बहुत से कच्चे के, जहाँ पर इल्म नहीं होता, तो वहाँ के लोग अजीब तरीके वहाँ पे रखने निभाते हैं। जी कि घर में किसी का इंतकाल हो गया तो भैया झाड़ू मत लगाओ, लाइटें मत जलाओ, ये वो करो। अब लोग क्या उस चीज को बगैर दलील के, बगैर सोचे समझे अंधे तरीके को फॉलो करते आ रहे हैं कि यार मेरे बाप करते थे, मेरे दादा करते थे, मेरी माँ करती थी, मेरी नानी करती थी। अब सामने वाला तो समझा रहा है कि बेटा देखो इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में जो सोग है वो सिर्फ 3 दिन का है, 3 दिन से ज्यादा का सोग इस्लाम में नहीं रखा गया है। अब वो कह रहा नहीं मेरा बाप तो करता था, मेरी माँ तो करती थी, तो ये है अंधी पैरवी। इसको सुनिए, ये उन इमामों की बात कर रहे हैं जो मस्जिदों में इमाम होते हैं, जो हमारे 4 इमाम है उनके बारे में नहीं। अजी 4 इमाम की जो तकलीफ है ना, वो तो जिनकी आप बात करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो खुद इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लिद थे वो तो। अच्छा हाँ जी, जो और ये जो किताब का हवाला है ना गुने तालिबीन का, कि गुनियत तालिबीन में लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफ़ादन करते थे, उसी गुनियत तालिबीन में खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी जगह जगह फरमाते हैं कि मेरे इमाम अहमद बिन हंबल, मेरे इमाम अहमद बिन हंबल, मेरे इमाम अहमद बिन हंबल। और जो गुनियत तालिबीन का जो तर्जुमा अहले हदीस हजरात ने कराया ना, आप उसका निकालिए PDF, उसके पेज नंबर 26 पर लिखा है खुद मुतरजिम ने कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पेज नंबर 26 हजरत कितना, पेज नंबर 26 है, 26। अच्छा एक सेकंड निकाल, अगर आपके पास उर्दू वाला है तो। नहीं मेरे पास हिंदी वाला होता है हजरत, मैं उर्दू नहीं जानता। अच्छा एक मिनट, हिंदी वाला आपके पास कौन सा एडिशन है? 1 मिनट ही बता रहा हूँ, कौन है पूरा बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताओ जरा, उसका मुतरजिम नाम क्या है? जरा हम बात कर रहे हैं तो नेट स्लो चल रहा है। अच्छा तो आप किताब निकाल रहे हैं क्या? मैं निकाल रहा हूँ। हाँ डाउनलोड कर रहे हैं या आपके पास? नहीं मेरे पास डाउनलोड है, वो खोल रहा हूँ मैं, खुल रही है। जी हजरत, कितना नंबर, पेज नंबर कितना? पहले आप बताए ना आपका एडिशन कौन सा वाला है आपका? मेरा एडिशन गुनियतुल तालिबीन हिंदी तर्जुमा है। हिंदी तर्जुमा है, उस पर बताया मुतरजिम का नाम क्या है? मुतरजिम का नाम क्या है? मुतरजिम अब यार ये थोड़ी देर में तो खुला है, मैं वापस लेके जाऊंगा। अच्छा 1 मिनट के अंदर खोलता हूँ, मेरे पास हिंदी वाला भी है। हाँ आप खोल लीजिए हिंदी वाला। एक बंदा है कि 26 नंबर बताया ना आपने, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो आप मुझे बता देना। हाँ यही है, बहैसियत मजमुई बकौल हजरत आमिर बिन वहब, ये कहना भी कि उनकी जाते गरामी एक ऐसी जिंदा। आप बताइए, आप बता दीजिए, मैं चेक कर लूंगा बाद में। तो गुनियत तालिबीन में पेज नंबर 26 है, और इसका स्क्रीनशॉट अब्दुल्ला भाई स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ तुम्हें, मैं मार्किंग करके वो जन को भेज दूँ।
इसका पेज नंबर 26 है, मैंने मार्किंग भी कर दी, ठीक है। अब्दुल्ला भाई नेट चालू तुम्हारा? लो भेज दिया पेज को भेज दो। इसमें लिखा है फिकी मतलब आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफिका तौर पर यह राय जाहिर की है कि आप फिकी मसाइल में हम्बली, जैसा कि हाफिज ज़हबी यानी कि इमाम शमसुद्दीन ज़हबी जिन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी मार्कतुल आरा किताब सीर अलामुन नुबला लिखी है, उसमें भी आपने इस बात का जिक्र किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी होते वो हम्बली मसलक थे फिकी मसाइल में। अच्छा जी हाँ, ये इन्होंने असल में क्या है ना यार मतलब वही है ना, ये उर्दू में हमने भेजा इसीलिए है। चलिए नहीं वो कोई मसला नहीं है, मैं चेक करा लूँगा, आप अपनी बात बताएं। अच्छा, सुने फिरोज भाई, आजकल एक ऐप भी आती है, पता है आपको? हाँ बताइए। कौन सी ट्रांसलेटर ऐप आती है, उससे आप जब इस पेज पे स्कैन करेंगे ना तो वो उसके उतने पोर्शन को हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज चाहेंगे उसमें कर देगा। जी समझ गया, मैं वो वैसे कर लूंगा, नहीं तो पढ़वा लूंगा जिससे, वो कोई मसला नहीं है, आप बताएं। हाँ जी हाँ। तो देखिए अब यहाँ से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, मौदूदी सब मानते हैं, तो भाई वो खुद इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते थे। और इसमें से एक नहीं, कम से कम 50 हवाले हैं इस किताब के अंदर कि जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जगह जगह अपने इमाम का नाम लिया और कहा कि हमारे इमाम अहमद की रिवायत है, हमारे इमाम अहमद की रिवायत है। अच्छा, अहमद बिन हम्बल नहीं है, अहमद है उसमें। ठीक है भाई, अरे भाई यहाँ पर उनका नाम क्या था? नाम तो अहमद था ना उनका। अच्छा। ना देखिए, नाम अहमद था। इब्ने हम्बल का मतलब है वो हम्बल के बेटे थे। जैसे कि हम कहें आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का नाम महमूद हसन ना। अब मैं कहूँ फिरोज बिन महमूद हसन, तो नाम तो आपका फिरोज है ना, बिन महमूद हसन, वो तो आपके वालिद का नाम है ना। तो उनका नाम तो अहमद था, इब्ने हम्बल थे ना, वो उनके वालिद का नाम हम्बल था। समझे जी? जैसे कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, नाम अब्दुल्ला है और उमर के बेटे हैं, और एक थे उमर बिन अब्दुल्ला, नाम उमर है, अब्दुल्ला के बेटे हैं। तो अहमद बिन हम्बल उनका पूरा नाम है उनके वालिद के नाम के साथ, लेकिन जो उनका नाम है वो अहमद है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इमाम अहमद की रिवायत है, हमारे इमाम अहमद की रिवायत है। और सीर अलामुन नुबला में बात लिखी भी है इमाम शमसुद्दीन ज़हबी ने। अच्छा समझे जी हाँ। अब उसके बाद भी देखिए लोग फिर जिद करते हैं कि यार कहाँ लिखा है भाई, जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो ना, हवाला दे रहे हो, उसी किताब में लिखा है। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को भी अहमद कहते थे ना जी। अहमद मैंने सुना है कहीं नबी अलैहिस्सलाम को भी कहते थे। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसमें मुबारक है ना जो कुरान पाक में आता है, इसकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी सूरह सफ के अंदर, है ना। अच्छा जी। तो वो तो हुजूर का नाम मुबारक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इमाम अहमद बिन हम्बल की। अच्छा, उनका जिक्र किया सरकार गौसे पाक ने जगह जगह पर। जी हाँ, असल मसला ये है। और सरकार गौसे आजम यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में जितनी भी किताबें ना सीरत की, आप जितनी किताबें पढ़ेंगे मोतबर किताबें, उनमें आपको यही मिलेगा कि आप जो है इमाम अहमद इब्ने हम्बल के फिक़ह को फॉलो करते थे आप। अच्छा जी, इसीलिए वो रफ़ेदन करते थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक रफ़ेदन करना जो है औला माना गया है, और वो भी सिर्फ मुस्तहब मानते हैं। सिर्फ ये जो आपके पास जो हिंदी वाली किताब है ना, गालिबन हिंदी वाली किताब में शायद लिखा है नमाज के बाब में कि रफ़े अदैन को सरकार गौस पाक ने नमाज के मुस्तहब में लिखा है कि मुस्तहब है कोई कर ले तो। फर्ज वाजिब नहीं कहना, सुन्नत का है इसको, सुन्नत नहीं। फर्ज तो कोई नहीं कहता शायद दुनिया में, कोई नहीं कहता। नहीं, लेकिन ऐसा है ना, लेकिन फर्ज नहीं कहते, सुन्नत मानते हैं। क्या है ना, देखो मसला क्या है, मुंह से तो कोई नहीं कहता, लेकिन मतलब इस मसले को ऐसा बना दिया है कि जो रफ़ा अदैन नहीं करता वो हदीस का दुश्मन है, वो रसूल का दुश्मन है। हम तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं रफ़ा सुन्नत है, जो करेगा तो वो ठीक नहीं करेगा। फिरोज भाई मैं आपको क्या बताऊं, एक अहले हदीस आलिम ने तो एक किताब लिखी है कि रफ़ा अदैन फर्ज है। नहीं तो वो देखिए वो, और मिर्जा इंजीनियर है, वो तो बोलता है जो रफ़ा अदैन नहीं करता वो दुश्मन है और अल्लाह के रसूल का हदीस का मुनकिर है, माज़अल्लाह। तो ये तो जिहालत है भाई। जब जो इमाम रफ़ुल अदैन कर रहे हैं ना, वो भी इसको मुस्तहब मानते हैं, बस वो भी फर्ज नहीं मानते। और जो ईद का रफ़ुल अदैन है या वित्र का रफ़ुल अदैन है, इसको भी कोई फर्ज नहीं मानता, ना वाजिब मानता है, ना सुन्नत मानता है, मुस्तहब पैसा बस खाली है। इससे ऊपर जो है इनकी अहमियत नहीं है। अगर कोई कर ले तो ठीक है, नहीं करता तो उसकी नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, जैसे जो करता है
जी जैसे जैसे कोई करता है, जैसे कि मैं करता हूँ हजरत। नहीं, आप करते हैं ना, देखिए हम बात कर रहे हैं ईद का रसूलुल्लाह हो गया या वित्र का हो गया, ये अगर कोई करता है तो ठीक, अगर कोई करना भूल गया या उसने गलती से नहीं करा तो उसके ऊपर डंडा लेके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा है ना, मुझे तो जो है मस्जिद से बर्खास्त कर दिया ना, मैं मस्जिद में नहीं जाता हूँ। अरे मेरे प्यारे, ऐसा देखो मस्जिद से बर्खास्त करा तो आप उनको समझा नहीं पाए होंगे ना। नहीं नहीं, मैं समझा पाया, उन्होंने जो है वो समझ नहीं पाए, वो नहीं, आप नहीं समझा पाए। जी हजरत, आप उन्हें हदीस पेश कर दी ना। मैंने हदीसें पेश करी तो वो मैंने उनसे मांगी थी। मैंने कहा हजरत आप भी मुझे दिखाओ, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैंने दिखा दी, वो नहीं दिखा पाए। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद में आज तक, उन्होंने कहा कि ऐसे सर्कस करने वाला कोई आदमी आया ही नहीं आज तक। तो बोले ये तो उन्होंने जी हजरत। कौन सी मस्जिद में गए थे आप, कहाँ पर गए थे? हमारे यहाँ तो 3 मस्जिदें हैं हजरत, तीनों अहले सुन्नत, बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात की हैं। अच्छा, कभी मुमकिन हो तो वहाँ के इमाम साहब से ना मेरी बात करेगा जरा, अगर मुमकिन हो तो। नहीं तो वो उनसे मेरा इख्तिलाफ रहता है, जब से उन्होंने मस्जिद से मेरा इख्तिलाफ से क्या लेना यार। जी हजरत, मैं नंबर दे दूँ आपको। हाँ वही कह रहा हूँ ना, मतलब अगर मुमकिन हो नंबर देने का, मैं उनसे बात करूँगा, पूछूंगा भाई आपने जो है रफ़ायदन के बारे में ऐसा क्यों बोला। उन्होंने दलील दी थी कि नबी इस्लाम इसलिए रफूल करते थे कि वो बुत रख के आते थे बगलों में। ये सब बकवास की बात है, फालतू की बात है ये। उन्होंने ये दलील दी थी मुझे, ये फालतू की बात है, सुनी बात है। हाँ। हालांकि चलो एक रिवायत मिलती है, हालांकि वो रिवायत इतनी मोतबर नहीं है कि उसको माना जाए, लेकिन बहरहाल ये कोई लॉजिक नहीं है बुतों का रखने का। बुतों का रखने का जो है रफ़ायदन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक है ही नहीं है ना भाई। क्योंकि देखो कॉमन सी बात है, अगर कोई बंदा बगलों में बुत रख रहा है, ठीक है, तो यार जब इंसान पहली बार रफ़ायदन करेगा बुत तो जल्दी गिर जाएंगे जी, वो रुकू में गिर जाएंगे, है ना जी। तो और फिर दूसरी बात ये भी है ना भाई, कि जब इंसान को पता है कि नमाज में रफ़ायदन होता है तो वो भैया बगल में बुत लेके नहीं आएगा, वो तो जेब में डालेगा ना फिर तो वो। जी वो जेब में डाल के लाएगा, या फिर क्या करेगा, वो अपने जो कमीज होती है कमीज के आगे हिस्से में डाल लेगा, यानी कि अपना जो इजार बन लेगा मिलेगा। मैंने इसके बाद उन्होंने बहुत सारे इस चीज के बाद बहुत दलीलें दी, लेकिन जो है उन्होंने मुझसे बात करनी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सोचा यार ये नहीं करना चाह रहे तो मैं ही क्यों इन्हें। मुमकिन है वो इतने वसीउल इल्म नहीं होंगे ना, तो उन्होंने बात करनी चाहिए। मुफ्ती है हजरत वो। अरे भाई साहब बस मुफ्ती होंगे, कोई बात नहीं है, आप मुझे उनका नंबर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उनसे बात करता हूँ जरा। क्योंकि देखो बहुत से मुफ्ती ऐसे होते हैं, मुफ्ती तो होते हैं पर उनका इतना मुताला नहीं होता है। हाँ, वो मुझे ऐसे लगा, लेकिन मेरे दिल में कोई उनके लिए कांट नहीं है। ना, लेकिन वो मुझसे बहुत रखते हैं, वही कहते हैं मुहावरा पैदा हो गया गाँव में। थोड़ा सा मसला ये ना कि जिस इंसान का जितनी वुसअत होती है ना इल्म की या जहन की, वो उसके हिसाब से काम करता है। अब हम तो भाई अल्लाह के फजल करम से अब्दुल्ला भाई जानते हैं कि सोशल मीडिया पे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरी तो वुसअत वैसा इतनी है कि लोगों ने वैसा मुझे गाली बकी, मुझे मार नहीं गाली लोगों ने। उसके बाद भी मैंने उन लोगों से प्यार से बात करी। मुझे तो ये जो अभी रजा कादरी साहब ने जो वीडियो वायरल करी है मेरी। कौन रजा कादरी? फारूक रजा कादरी ने। अच्छा। मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे लगा दी थी। अच्छा। हालांकि उन्होंने वीडियो डिलीट कर ली और जो भी है हमारा सॉल्ट आउट हो गया, हटा दी उन्होंने। तो अच्छा। हाँ, उससे जो है गांव में ऐसा हो गया कि जैसे मतलब मैं जो हूँ कि मतलब इब्ने वहाब कौन है वो, उससे जो है कंपेयर कर दिया मुझे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी मर्दी। हाँ। जी जो भी वो सारा फिरका है ना भाई, ये जो अहले हदीस फिरका है उसकी तो देन है ये। हाँ, वो जो भी है उससे मैं कह रहा हूँ, जब जिसको जानता नहीं। लेकिन यार फिरोज भाई आप लोग ना यार तारीख नहीं पढ़ते आप लोग बिल्कुल। देखो इस्लाम को समझने के लिए ना खाली कुरान और हदीस तो है ही, लेकिन कुरान और हदीस के साथ इस्लाम की तारीख भी आपको। आप ये डायरेक्ट ना इल्जाम ना लगाया करें। देखो कि आप जो पढ़ते नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन रफी भाई मेरी बात सुने आप। मैं जो था, मैं लगभग 4-5 साल पहले तक ना नमाज का जुम्मे के अलावा कोई नमाज पढ़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खौफ खुदा तारी हुआ है और नबी की मोहब्बत मेरे दिल में बैठी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 टाइम की नमाज पढ़ूं। कोशिश करता हूँ कि कुरान और हदीस पढ़ता रहूं। मैं अपनी दुकान में बैठ के पढ़ता हूँ, जितनी मुझे आती है उतना पढ़ता हूँ। मैं अरबी सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और तो आप जब ये इल्जाम लगाते हैं ना तो थोड़ा गुस्सा तो आता है कि आप कहते हैं कि आप ना पढ़ते नहीं हो। तो हजरत कोई भी चीज है, अब आदमी धीरे धीरे किसी चीज का मुताला करता है।
अब आप सोच रहे हैं एक ही दिन में ये सारी दुनिया का मुताला करके कुरान आपको और मेरी हदीस बात पढ़ बुरी लगी, उसके लिए मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, ठीक है? हाँ। बुरा मत माने, के बिल्कुल आप माने। जो नहीं, ये आपका नहीं है, मुझे एक आध में थोड़ी, मुझे जो भी मिलता है ना वो यही बात कहता है पहले कि आप जो पढ़ते नहीं हो। अरे भाई, आज अल्लाह खौफ खुदा मेरे दिल में आया है, मैं नबी की मोहब्बत मेरे दिल में है, आज मैं सब ये चीजें कर रहा हूँ, तो जब ये कोई बात कहता है ना तो बड़ी दिल पे लगती है। हालांकि जो है मैं उस चीज से मैं पीछे नहीं हटता हूँ, जो मैं करता हूँ मुझे तो करना ही है। मैं आधा घंटा सुबह को कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, मुझे उससे मतलब। लेकिन यार मुसलमान जब ये बात कहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार मैं तो चलो जाहिल हूँ, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं चाहते हैं कि कोई वो करे। बिल्कुल जी। अच्छा फिरोज भाई, आपके मतलब जैसे आपसे बात हो रही है तो यहाँ पर बीच में मैं एक बार डालना चाहता हूँ। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे जुज रफउल यदैन किताब की। जी 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 जी। तो वो जो किताब है ना जुज रफउल यदैन, उसमें पहली ही हदीस है, पहली हदीस जो है वो मौला अली से रिवायत है। जी जी जी। अब उस हदीस को हमने पढ़ा, उसकी जब थोड़ी सी हमने कोशिश करी छानबीन की तो उसमें हमें एक रावी नजर आया, इसका नाम था अब्दुल रहमान इब्ने अबी जिनाद नाम से। जी जी। ये उसके अंदर रावी है। और ये रावी ऐसा है कि इस रावी के बारे में जमहूर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ कहा है, जमहूर मुहद्दिसीन ने। जी हाँ। अब देखें, पहली हदीस उसमें ज़ईफ है। और आप कमाल की बात देखें, इमाम बुखारी का जो किताब लिखने का जो मनहज है ना, वो इतना सख्त होता था, इतने वो अपने उसूलों के पाबंद होते थे। लेकिन जुज रफउल यदैन में इमाम बुखारी ऐसे बंदे से रिवायत कर रहे हैं जो इमाम बुखारी के पैदा होने से 30 साल पहले मर चुका है। अच्छा। अब सोचें आप, क्या इमाम बुखारी इतनी बड़ी गलती कर सकते किताब लिखने में? इमाम बुखारी के नजदीक दो रावियों के अंदर जब तक मुलाकात साबित ना हो वो उनकी रिवायत को कबूल नहीं करते थे। इमाम बुखारी का ये मनहज था। अच्छा। यानी इमाम बुखारी कहते थे कि मुलाकात का सबूत चाहिए, और इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी से इस बात में इख्तिलाफ करते थे, कहते मुलाकात साबित नहीं, दोनों का हम जमाना होना काफी है, मुलाकात के लिए अलग से दलील चाहिए। लेकिन इमाम बुखारी कहते थे नहीं भाई, मुलाकात होनी जरूरी है, तब इन दोनों की जो समा है तब साबित होगी, वरना मैं नहीं मानूंगा। लेकिन देखिए, वही इमाम बुखारी की तरफ किताब मंसूबा जुज रखते थे ना, उसमें इमाम बुखारी जो है जरीर से और लैस से रिवायत कर रहे हैं जो उनसे 30 साल पहले 40 साल पहले दुनिया से जा चुकी हैं। अब आप सोचें, क्या इमाम बुखारी इतनी बड़ी जिहालत कर सकते हैं अपनी किताब में? हमारा जवाब है नहीं कर सकते। इसमें जो ज़ईफ है ये ज़ईफ, अरे ज़ईफ को तो छोड़ दो यार। पहली रिवायत अब्दुल रहमान इब्ने जिनाद, उसमें ज़ईफ रावी, ठीक है। और उसमें उन्होंने जरी से भी रिवायत की है, उसकी हदीस नंबर याद नहीं है मुझे, मैं आपको भेज दूंगा, जरी और लैस से। वो इमाम बुखारी के पैदा होने से, किताब नहीं, पैदा होने से 30 साल पहले दोनों बंदे दुनिया से जा चुके थे, उनसे इमाम बुखारी बात कर रहे हैं। बताओ। और देखो, अब आते हैं हम तहकीक की बात पर, जो तहकीक होती है। इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का नाम सुना है आपने? किनका जी हजरत? जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो शाह वलील्लाह के बेटे हैं। हाँ, जिनकी मजार दिल्ली में है, जीबी पंत हॉस्पिटल के पीछे। अच्छा। तो शाह अब्दुल अजीज की किताब है, इसका नाम है बोस्तानुल मुहद्दिसीन। उस किताब में उन्होंने मुहद्दिसीन के बारे में थोड़े थोड़े वाकयात नकल करे हैं, उनकी तारीफ नकल की है। तो उस किताब में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि इमाम बुखारी के नाम से जो ये किताब है ना रफ़े यदैन की, इसके हालात का कुछ पता नहीं है। अच्छा। वो कह रहे हैं कुछ नहीं पता इसका, और आज लोग इसको इमाम बुखारी किताब बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और इस किताब को जिसने रिवायत किया है उसका नाम गालिबन शायद महमूद बिन इसहाक है। उसका हाल क्या था, ना वो नमाज पढ़ता, ना वो ज़कात देता, और वो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारी जो बातचीत चल रही है वो रफ़ुल यदैन पे चल रही है इस टाइम। हाँ, नहीं असल में क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही टॉपिक कर रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मकसद है जो चीजें आपके ज़हन में नहीं है ना, उनको आपको समझा जा सके। नहीं बिल्कुल, आपका जो मौक़िफ़ है रफ़ुल यदैन न करने की तरफ ज्यादा है, ठीक है। मेरा नहीं है, असल में ये हदीस का मौक़िफ़ है भाई। नहीं, हदीस का है तो हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी दुनिया के अंदर रफ़ुल यदैन इसलिए करता ही नहीं है कि इसमें शाह वलीउल्लाह, किसका नाम लिया आपने, उनकी वजह से करता है, या अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से करता है। हाँ, कोई भी नहीं करता। हाँ, या इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम शाफई की वजह से करता है। हम या जो भी रफ़ुल यदैन करता है वो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से करता है। बिल्कुल जी।
जी जी, अब मेरा मौक़िफ़ ये था कहने का, अब आप आगे बता दीजिए। हमारा दुनिया में किसी को अभी आपका और आपका भी, आप जो ना करते हैं तो आप भी इसीलिए नहीं करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मनसूख कर दिया था। आपका मौक़िफ़ ये है कि मनसूख कर दिया था, और हमारा मतलब मेरा मौक़िफ़ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मनसूख नहीं किया, रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ी। मेरा मौक़िफ़ ये है, तो हम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं। जी जी, तो इसमें जो है हाँ कि इन ये जो क्या लिख के गए हैं ये मैं पढ़ लूंगा, आप जब कह रहे हैं तो। मैंने बैल को ये जुज़ रफ़ुल दैन खोल ली, मगर ये खुल नहीं रही। हम बात कर रहे हैं ना कॉल पे, तो नेट चल नहीं रहा मेरा। तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताइए आपको। पहली हदीस है, पहली हदीस में जो रावी है उसमें एक रावी है अब्दुल रहमान अबी जिनाद नाम से। अब्दुल रहमान, हाँ हाँ, इस रावी की जो तज़ईफ़ करी है मुहद्दिस, सारी डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। कितने मुहद्दिसीन ने इस रावी को ज़ईफ़ कहा है। मतलब अब सोचो आप, इमाम बुखारी जो हदीस में इतने मोहतात थे, वो अपनी किताब में पहली हदीस ज़ईफ़ लिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? जी जी, तो मतलब ये किताब उन्हीं की है ना, इमाम बुखारी की? नहीं, देखो किताब उनकी तरफ मंसूख की गई है, मंसूख की गई है, लेकिन अच्छा। दर हकीकत किताब उनकी नहीं है। हाँ, अब जैसे होता है ना, मान लो किसी बंदे ने कोई फर्जी किताब लिखी, मान लो मैं ही कोई किताब लिख दूं, तो जब उस किताब में मैं 50 बातें लिखूंगा ना, तो 50 में से 10-15 बातें तो ऐसी होंगी जो कुरान और हदीस में लिखी होंगी। अच्छा, वो कहीं ना कहीं मैच तो कर जाएंगी, कॉमन सी बात है। जी जी रफी साहब, मैं आप समझ गया आपका मतलब, ये उनकी तरफ मंसूख की गई है, और ये वो तो आप उनकी कोई फर्जी किताब उठा ले, मार्केट में जाए आप कोई भी फर्जी किताब उठाए, कोई भी फर्जी किताब जिसके मुसन्निफ का नहीं पता, आप उस किताब को पढ़िए, उसमें आपको 100 में से 50-60 बातें ऐसी मिल जाएंगी जो इस्लामी तारीख में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगी। लेकिन उन बातों का मिलना इस बात को साबित नहीं करता कि ये किताब किसी मोतबर आलिम की लिखी हुई है। जैसे एक किताब का नाम है, मार्केट में मिलती है, उसका नाम है कससुल अंबिया। नाम क्या है? कससुल अंबिया, यानी नबियों के किस्से। अब उसमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो मुस्तनद हैं, मोतबर हैं, जो हदीस में मिलते हैं, कुरान में मिलते हैं। लेकिन उसी किताब में एक वाकया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये भी मिलता है कि आपके जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ गए थे माज़अल्लाह। और इस्लामी अकीदा ये है कि नबी के जिस्म को तो मरने के बाद मिट्टी नहीं खाती यार, तुमने जिंदा नबी से में कीड़े डाल दिया। सोचो रहा, मतलब कहने का मतलब ये है नहीं, ये कहते नहीं है कि ये जो लोग ना, एक या मुझे पता नहीं हदीस में है या नहीं है, कोई किसी नबी का जिक्र करते हैं कि उनके शरीर में ऐसे हो गया था, बीमारी से अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात है ना भाई जी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात है ना वो तो। हाँ, तो मैं वही, ये सुनी हुई बात है, मेरी भी सुनी हुई बात है, हालांकि मैं सुनी हुई बात का तस्करा जरूर करता हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है जाहिरी बीमारी दी थी, इसका जिक्र कुरान में है कि उनको बीमारी दी थी। लेकिन कुरान के अंदर कहीं ये सराहत मौजूद नहीं है कि आपके जिस्म अतहर में कीड़े पड़े हों, बल्कि आप अगर कुरान उठा के देखें तो कुरान से हमें ये सबूत मिलता है कि नबियों के जिस्म में मरने के बाद भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी मस्जिद अक्सा बनवा रहे थे जिन्नातों से, तो आपका इंतकाल जो हुआ था अपने आसा था आपका, आपने उस आसा पर सहारा लगाया, आपका इंतकाल उसी हाल में हुआ। और हजरत मस्जिद अल-अक्सा ये नबी इस्लाम के पहले से बनी हुई है? कौन? मस्जिद? हाँ, मस्जिद अक्सा को जो तामीर करवाया था वो हजरत सुलेमान ने तामीर करवाया था। अच्छा, ठीक हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उसको तामीर फरमा रहे थे ना, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जिन्नात बहुत खौफ खाते थे। तो हजरत सुलेमान का जब वक्त इंतकाल आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो भी कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अब आप बोले ये कहाँ लिखा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तो अल्लाह की तरफ से जब उन्हें ये सारी बातें, जाहिर सी बात है नबियों को तो मौत का ही पता चल जाता है कि मुझे मौत कब आनी है ना, क्योंकि बुखारी शरीफ में 2 हदीसें मौजूद है ताल्लुक से कि नबियों को इख्तियार दिया जाता है, वो दुनिया में चाहे तो रहें, चाहे तो मौत को कबूल करें। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, आपने जो है गुस्ल फरमाया, आप कपड़े पहन के चले गए और आपने असा पर अपने टेक लगा दिए, टेक लगा के आप खड़े रहे, उसी हाल में आपकी रूह कब्ज हो गई। अब जिन्नात जो थे वो ये सोच रहे थे कि हजरत सुलेमान असा पर टेक लगाकर हमको देख रहे हैं। तो जिन्नात देखते रहे, काम करते रहे, काम हो गया। जब मस्जिद अक्सा की तामीर हो गई, तब अल्लाह ने दीनों को हुक्म दिया कि उनकी जो लाठी थी उसे खाए। जब उनकी लाठी को खाया गया तो आपका जिस्म अतहर जमीन पर गिरा। जब आपका जिस्म अतहर जमीन पर गिरा है, अब आप सोचे कि कितने टाइम तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मतलब
रूह कब्ज हो जाने के बाद भी आप खड़े रहे, आपके जिस्म से ना बदबू आई, ना आपके कपड़े मैले हुए, ना आपके सामने कीड़े पड़े। अब कुरान तो हमें ये बता रहा है, लेकिन किताब बता रही है मार्केट में मिलने वाली कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जिंदा हालत में कीड़े पड़ गए। तो मैं कहता हूँ ऐसी बात को जूते के नोक पर उड़ा दो जो कुरान की मुखालिफत करे। फिर अबू दाऊद शरीफ में, इब्ने माजा में हदीस मौजूद है ना, है ना, कि नबी अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाएं, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं। ये हदीस पाक 2 किताबों के अंदर मौजूद है, ठीक है, इब्ने माजा में भी और अबू दाऊद शरीफ में गालिबन। या मेरी गलती हो सकती है, शायद किताब का नाम हो सकता है मिस्टेक हो, बहर हदीस है लेकिन, और हदीस पे सही है, इस पर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। तो मतलब मार्केटों में किताबें देखो बहुत सी आती हैं, लोग लिख देते हैं, उनमें बहुत सी बातें सही मिल जाती हैं। नहीं देखिए, तो मैं किताबों की कम पढ़ता हूँ। मैं ज्यादातर ना कुरान और हदीस से ही ज्यादा वो लेता हूँ कॉल। हाँ वो कोई बात नहीं, आप हाँ मैं किताबों आप मैं बताऊँ, मैं आपसे कह दूं नहीं हजरत मैं तो पढ़ूंगा और ये वो, मैं किताबों से ना बहुत कम। नहीं आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको ये बात सिर्फ इसलिए बताई है कि मार्केट में सैकड़ों किताबें फर्जी मिलेंगी, जिनमें बहुत से वाक़या सच्चे भी होंगे, बहुत से वाक़या झूठे भी होंगे। तो सच्चे वाक़या होने की वजह से उस किताब को सच्चा नहीं मान लेना। जी समझे जी, आप किताबें उठा के पढ़े तसव्वुफ की, उसमें भी आपको हदीसें मिलेंगी। जिन किताबों के राइटर का पता नहीं, लेकिन उसमें हदीसें मिलती हैं भाई। तो हदीसें मिलना मतलब ये नहीं होता कि वो किताब उस राइटर की है या किसी मुहक्किक ने लिखी है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो ये जो है जुज़ रफ़ुल-दैन तो इमाम बुखारी की किताब मानता था। तो आप मान लेते ना, वो अलग बात है करने, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा इंशाल्लाह। जी आप मुझे आप अब्दुल्ला भाई को डिटेल भेज दीजिए, अब्दुल्ला भाई भेज देंगे मुझे। हाँ डोंट वरी, जुज़ रफ़-ए-यदैन पे हमारा काम चल रहा है। और रफ़ुल-यदैन के ताल्लुक से जो कहा जाता है ना कि 400 हदीसें रफ़-ए-यदैन करने की, समझे जी, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। जितनी भी अहादीस है रफ़ुल-यदैन की। अच्छा आपको ये बात पता है कि मुदल्लिस अगर अन से रिवायत करता है तो वो हदीस ज़ईफ़ मानी जाती है जी? मुदल्लिस जानते हैं आप? नहीं बताएं थोड़ा मुझे। अच्छा, असल में मुदल्लिस ऐसे रावी को कहा जाता है जो जब हदीस बयान करता है ना वो, तो वो अपने शयूख के वास्ते में से, बीच में से लोगों को मतलब गायब कर देता है, नहीं मख्फी कर देता है, छुपा देता है। मिसाल के तौर पे आप हैं, आप मुझे जानते हैं अब्दुल्ला भाई के वास्ते से। आप बोलेंगे यार अब्दुल्ला भाई ने मुझे बताया कि रफी भाई ने ऐसा बताया। लेकिन मुदल्लिस क्या करता है, वो मुदल्लिस जो होता है ना, जैसे आप मिसाल के तौर पे आप मुदल्लिस हैं, आपने अगर कोई बात मेरी तरफ मंसूब करनी होगी, आप अब्दुल्ला भाई का नाम नहीं लेंगे, आप बोलेंगे रफीक ने ऐसा कहा। तो ये एक मुदल्लिस रावी होते हैं जिनके तबकात हैं। तो बुखारी शरीफ में ही रफ़उल-यदैन की हदीसों में भी बाज़ जगह पर तदलीस की हदीसें हैं, और तदलीस की हदीसों के बारे में खुद जो है इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि बहुत से मुदल्लिस ऐसे हैं कि जिनकी अन वाली रिवायत जो होती है वो ज़ईफ होती है। अच्छा। हाँ जी, और ऐसी ही कई सारी हदीसें हैं जो बुखारी मुस्लिम में भी हैं, जो अन से रिवायत हो रही हैं। ठीक है जी, लेकिन मसला क्या है, बुखारी मुस्लिम के नाम पर कोई सा भी चूरन बेचो वो बिक जाता है। लोग तहकीक तो करने के नहीं कि हाँ भी तहकीक कर लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं बुखारी में है तो सही होगा। ये असल में बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बुखारी के बारे में खुद जुबैर रईस की एक वीडियो है जिसमें मिर्जा ने सवाल पूछा था। तो जुबैर अली ज़ई ने कहा था भाई 30 से ज्यादा हदीसें ऐसी हैं जो बुखारी शरीफ में अब तक हमें ज़ईफ मिली है। बुखारी शरीफ में ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर बुखारी में या मुस्लिम में तमाम हदीसें सही हैं। बहुत सी हदीसें इन किताबों में आपको बातिल भी मिलेंगी, जिनको मुहद्दिसीन ने बातिल करा दिया है। हदीस है, सही सनद है। असल में ये जो हदीसों को चेक करने का जो क्राइटेरिया सनद वाला जो क्राइटेरिया है, ये बहुत बाद का है। लोगों ने इसको सबसे पहला समझ लिया है, ये लोगों की बहुत बड़ी जिहालत है। सनद का जो मसला बहुत बाद में आता है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया जी, आपने कंफ्यूज कर दिया। मैं बड़ी शिद्दत से नहीं देखिए, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करा है। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो हमारे मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाई है। हदीसों को चेक करने के लिए आपके नजदीक कौन सा ज़ाब्ता है सबसे पहले हदीस को चेक करने का? आप क्या चेक करते हैं हदीस को? मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो चेक करता ही नहीं, मैं तो तर्जुमा पढ़ता हूँ। पढ़ते तो हैं, लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ भाई जो आप हदीस पढ़ रहे हैं, ये जो बता रहे हैं वो ज़ईफ है कि सही है, इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? आप मैं तो ज़ईफ समझता नहीं हूँ ना कोई सी भी। अच्छा, हाँ मैं तो ज़ईफ समझता ही नहीं कोई सी भी। मैं तो क्योंकि मुझे
मैंने एक बार एक बरेलवी मतलब हमारे दोस्त हैं, उनसे मैं रास्ता करा, उन्होंने कहा नहीं हदीस की कोई भी उसमें सही मुस्लिम और बुखारी में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इख्तिलाफ पैदा करती हो, मतलब जो बात है तैसी, मतलब उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई भी ऐसी, उन्होंने तो डायरेक्ट ये कहा था कि हदीस कोई ज़ईफ होती नहीं है। किसने कहा था? ये है एक मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अब वो दोस्त आलिम है आपके? जी जी, आलिम नहीं, आलिम नहीं है, लेकिन हाँ हैं पढ़े लिखे, शायद कारी हैं। अच्छा, तो ये उनका इल्म का हो सकता है कि उनको इस बात का इल्म ना हो, समझे जी। असल में क्या है, बुखारी और मुस्लिम की किताबें इनको कहा जाता है सहीहैन, यानी कि दो सही किताबें। हालांकि इमाम हाकिम की मुस्तदरक है, उसको भी सहीहैन में शुमार किया जाता है बतौर नाम की, ठीक है जी, उसको भी सही कहा जाता है। और असल में क्या है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का जो मामला है वो ये है कि इन लोगों ने उसूल हदीस वज़ा किए हैं, यानी कि फैब्रिकेट किए, इन्होंने उसूल हदीस मुदव्वन किए, उनकी तदवीन करी है, इन्होंने उस हदीसों को परखने के ज़ाब्ते बनाए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इमाम बुखारी का कहना था कि दो रावियों की आपस में मुलाकात जरूरी है, और इमाम मुस्लिम कहते थे कि मुलाकात जरूरी नहीं है, उन दोनों का हम जमाना होना जरूरी है। अगर हम जमाना है और रिवायत कर रहे हैं तो काफी है। इमाम बुखारी कहते नहीं, मुलाकात साबित होगी तो ही हम हदीस लेंगे इनसे। उनका कोई थर्ड पर्सन ये बताता हो कि फला रावी ने फला रावी से ही सुना था, वो भी नहीं चलेगी। ऐसा मसला ये है ना कि जब आप रावी का बयान करेंगे, थर्ड पर्सन बता रहा है, बताने वाला जिससे बता रहा है, उन दोनों में मुलाकात तो होनी चाहिए ना। नहीं, जैसे कि अब जैसे मान लो मेरी आपसे बात नहीं हुई होती, हाँ जी, जैसे मान लो आपसे बात रही हुई है, तो आपका कोई हवाला अब्दुल्ला भाई बताएं मुझे। हाँ जी जी जी, तो वो रावी माना जाएगा, अब्दुल्ला भाई रावी इस बात के रावी माने जाएंगे। तो उसमें आप अब्दुल्ला भाई का नाम लेंगे ना पहले, कि अब्दुल्ला, मैंने अब्दुल्ला भाई से सुना, अब्दुल्ला भाई ने कहा कि मुझे रफीक ने बताया, रफीक भाई ने। जी, तो ये होता है, इसको कहते हैं तसलसल सनद का, यानी कि सनद जो होती है, हमने मुत्तसिल जिस इंसान की तरफ हम मंसूब कर रहे हैं उस तक हमारी सनद मुकम्मल तौर से पहुंची हो। अब जैसे मुसन्नफ इब्न शाबा में एक हदीस है, वो मिर्जा ने बयान की थी हज़रत सैयदा आयशा के ताल्लुक से कि ये हौद के कुत्ते सैयदा आयशा पर भौंके, ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये बात तो मिर्जा ने मान ली कि सैयदा आयशा पर कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि वो भौंक रहा है बेचारा बहुत ज्यादा, सहाबा किराम पर भी। दूसरी बात ये, हदीस हौद में जो उसमें जिक्र की हदीस, उस हदीस के अंदर एक रावी है। अब मतलब वो ये ना, बेचारे जो हमारी जो यूथ है ना, जिसे कहते हैं जनरेशन, नई नौजवान, वो बेचारी मतलब उनमें जज्बात है, सिर्फ जज्बात है, जज्बात की बिना पर उनको बेचारा जो मर्जी नाक में नजर डाल के जहाँ मर्जी ले आ रहा है। मिर्जा ने हदीस बयान कर दी कि हाजी देखो, हदीस हौद में सैयदा आयशा पर कुत्ते भौंके थे। अब मसला ये, उस हदीस में जो रावी हैं वो हैं कैस बिन अबी हाजिम नाम से रावी हैं, और कैस बिन अबी हाजिम के बारे में अल मदीनी ने, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, और इमाम बुखारी जो है उनसे फैज लेते थे, उनकी मजलिसों में जाकर उनका वाज़ से सुनते थे, उनके उस्ताद हैं वो। तो अल मदीनी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि कैस बिन अबी हाजिम की जो मुलाकात है वो सैयदा आयशा से है ही नहीं है। अब आप बताएं भाई, जब उनसे मुलाकात ही नहीं है तो उन्होंने फिर सैयदा आयशा से रिवायत कैसे कर दिया जिसको भाई? अच्छा, ये मैंने ना सुना नहीं है हजरत, बात सही है, आप जो बता रहे हैं तो ठीक है, जब मैंने ये बात सुनी नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है ना भाई, देखो मेरा तो कहना पता है क्या, आपको हमारी बात पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। नहीं, मैं वही तो, आप हजरत, मैंने यही सोचा, मेरी बात सुन लीजिए हजरत। मैं जब ये सुनता था, मैं ना जब दिल्ली में रहता था ना, तो मेरा लगभग पूरा मुआशरा ही मतलब अदर फिरके का था, समझ रहे हो, पूरा ही मुआशरा मेरा अदर फिरके का था। वहाँ पे मुझे मालूम है, वो जहाँ पे रहते ना ससुराल, वहाँ पे कौन से जगह की आपने? जी, ओखला साइड। ओखला में जो है ना, असल में अहले हदीस और देवबंदी और आप मैं नाम में हजरत बता तो दिया आपको, मैं नाम मत कीजिए। हाँ, मैं जानता हूँ ना, मुझे अच्छी तरह पता है के बारे में। तो जब मैंने सुना तो वो उनकी अलग बातें होती थी, इनकी अलग होती थी, इनकी अलग होती थी, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। तो फिर मैंने खुद अब सोचा, मैंने कहा यार कोशिश करूंगा कि मतलब किसी तरीके से कुरान और हदीस पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, ठीक है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ। मैं अब जो है, मैं किसी की बात पे आप जो बता रहे हैं आपकी बात पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं आप भी कहेंगे तो मैं आपसे हवाला मांग लेता हूँ मैं।
बिल्कुल और मांगे आप और हम देंगे इंशाल्लाह, हाँ, हमारा हाँ। वादा है आपसे। जी जी सुनिए, अब आपने मुझे आज जो एक और कंफ्यूजन में डाल दिया कि इसमें भी जो है, इसमें भी रिवायतें जो होती हैं वो ज़ईफ होती हैं, तो अब मैं अब आज अरे कंफ्यूज हो गया हूँ। ज़ईफ को छोड़ो भाई, बातिल तक है, बातिल। बातिल तक, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं अब हाँ। मैं क्या पढ़, अब इसके आगे मैं और क्या क्या किसका नहीं मुताला देखिए करूँ? सुने, आप जो है ना, आपको करना क्या, देखिए आप एक काम करें, आपको अगर हदीस पढ़ने का शौक है ना, जी जी शौक आपके है, मैं पास तो अभी बता रहा कौन हूँ कौन सी आपको। किताब है हदीस की? मेरे पास तो लगभग, मेरे पास सब डाउनलोड है सारी हैं जितनी। अच्छा, मतलब आपके पास कोई हाथ वाली किताब है, कोई नुस्खा, कोई हार्ड कॉपी? हाँ है, कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी अच्छा, हार्ड कॉपी नहीं है। अच्छा हम्म। चलो खैर, बहरहाल आपके पास अगर पीडीएफ में किताब है तो फिर आप एक काम करें, आपको जो भी किताब पढ़नी है आप पढ़ें, ठीक है। बुखारी है, मुस्लिम है, जो भी आप पढ़ें, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है, देखिए किसी भी हदीस को ना, ऐसा होता है, देखिए सुने, बहुत सी हदीसें आपको ऐसी मिलेंगी कि जिनको पढ़ के आपको, आपकी अकल खुद उस पर सवाल उठाएगी। जब भी आपकी अकल किसी हदीस पर सवाल उठाए, ठीक है, तो उस हदीस के बारे में मतनन, सनदन, दिरायतन, रिवायतन ऐसा है। तहकीक जरूर करना। देखिए मुझे तहकीक में बताऊं, मैंने जो रफूली देन के ताल्लुक से जो हदीसें पढ़ी हैं, उसमें मुझे ज्यादातर जो हदीसें मिली वो रफूली देन करने के उसमें मिली, वो अब्दुल्ला इब्न मसूद वाली को छोड़ के। तो मैं यार बहुत दिन कंफ्यूज रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नमाज का शौक हो गया मुझे। आपको ना कोई हम जैसा बंदा उस टाइम को ढंग का मिला नहीं होगा ना। रफी भाई सुनिए, तो नमाज का शौक हो चुका था इंशाल्लाह जब तक, तो मैं नमाज तो पढ़ता था, लेकिन ये कंफ्यूज रहता था, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। फिर मैंने जो है नमाज तो पढ़नी चाहिए, नमाज तो पढ़ना, कुरान का भाई। रफूली देन नमाज का शौक बता रहा हूँ। अच्छा, रफूली देन से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, फिर मैंने रफूली देन से पढ़ना शुरू कर दी। तो मैं अब तक रफूली देन से ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रफूली देन की हदीसें जो है मुझे ज्यादा मिली, तो मैं रफूली देन से पढ़ता हूँ। फिर मैंने देखा और भी क्या कहते हैं, तिरमिजी वो हो गई, मुस्लिम हो गई, बुखारी हो गई, और आपने बताया इतना तिरमिजी की हदीस बताई थी ना आपने। बिल्कुल हाँ जी जी, और भी हदीस मिली, तो मुझे ज्यादातर वही लगी, तो मैं जो है फिर मैंने उस हिसाब से पढ़ता हुआ आया, तो फिर मैं रफूल देन से ही पढ़ता हूँ। तो ऐसा है, अगर आप रफ़उल यदैन से नमाज पढ़ रहे हो और आपकी नीयत खालिस इतनी है, कितनी कि भाई मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत फॉलो कर रहा हूँ, जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई नहीं है। आप हाँ, इस मसले में आपके अंदर किसी भी मसलब को लेकर तासुब नहीं आना चाहिए, नहीं ठीक है ना। क्या कोई मसलब हो, बरेलवी हो, देवबंदी वाले हदीस हो, आप मसलब के तासुब से बाहर निकल के अगर आप रफ़उल यदैन से फिलहाल नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। जी जी ठीक है, लेकिन मेरा इतना कहना आपको ये है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता चला, मैं मसलक को नहीं मानता हजरत। ये मतलब ये जो चल रहे हैं ना, ये वाला और वो वाला और क्या कहते हैं सहारनपुर वाला और फलाना दिमागे वाला, मैं जो है ये मैं जो है पाक रहना चाहता हूँ इन चीजों से, क्योंकि इधर को जाओगे तो फिर इधर को जाओगे तो उधर को, तो मैं जो पाक रहना चाहता हूँ उससे, इधर बैठो। तो मैं जो है नेक नियत से कुरान और हदीस को फॉलो करता हूँ, अल्लाह के रसूल पे पूरी तरीके से अपनी जान और दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत अपने दिल में इतनी बसा लो कि दुनिया का कोई मौलवी मुफ्ती मुहद्दिस खड़ा हो और वो अपनी बात कहे पर्सनल और नबी की बात पाओ तो उसे कह सको भैया नबी के मुकाबले में तेरी बात नहीं सुनने का, तो क्या कोई भी। जी तो मैं तो मैं इतना नहीं सोचता हूँ, मैं इतना किसी और के बारे में, ना फिरका वारियत के बारे में जो है मैं इतना दिमाग लगाता नहीं हूँ। बस मैंने जो सोच लिया कि मुझे अपने नबी से मोहब्बत। अच्छा, लेकिन खुद को आप सुन्नी को मानते हो ना, अहले सुन्नत को मानते हो ना, कि वो भी मानते हैं? अहले सुन्नत ही सब, ये सारे अपने आप को अहले सुन्नत मानते हैं, मैं अपने आप को अहले सुन्नत मानता हूँ। हालांकि मैं इनकी वजह से अहले सुन्नत नहीं मानता हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, हर सुन्नत पे मेरा जो है पूरा अकीदा है, इसलिए मैं अहले सुन्नत कहता हूँ अपने आप को। सही है, कभी भी मतलब ये है कि जिंदगी में कभी भी राफिजियों की, जिन्हें कहते हैं शिया, तब ये अहले तशय्युअ, ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रीम है वो तो बिल्कुल आ गए हमसे। मैंने पढ़ी है, इनका भी मुताला करा है मैंने, इनकी जो कौन सी किताब है वो भी मैंने पढ़ी है। अच्छा, किताबें इनकी बहुत सारी हैं, बल्कि इनके मुफस्सिर में 100 जिल्दें लिखी हैं। हाँ, नहजुल बलागा है, मालूम है, नहजुल बलागा भी है, और एक इनकी उसूल कानून नाम की किताब है, जो इनकी किताब है, इनकी बहुत सी किताबें लिखी हुई है ना। और इनका जो इमाम था, इमाम खुमैनी, उसकी किताब है, इसका नाम है कश्फुल असरार, जिसमें उस लईन ने ये लिखा था माज़अल्लाह के
जिसने उस्मान को खलीफा बनाया, मैं उस खुदा को नहीं मानता माज़अल्लाह। ये उन्होंने लिखा बदबख्त ने। अच्छा, समझे? वो चीज़ नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा तस्करा कराया उसका। हाँ कोई बात नहीं है। बहरहाल देखिए, आप जो है ना अपनी स्टडी आप कंटिन्यू करें, साथ ही साथ आप उर्दू और अपना अरबी पढ़ना सीखें जितना जल्दी हो सके। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ करिए, ठीक है। और हदीस जो है ना, असल में क्या है, ये असल में ये पिछले जो तकरीबन 40 साल गुजरे हैं ना, इन 40 सालों में लोगों ने करा क्या है, लोगों ने हदीसों को आम लोगों के हाथ में पकड़ा दिया है। हालांकि इस बात पर कोई भी मुत्तफिक नहीं है। बुखारी शरीफ में खुद हदीस मौजूद है और गालिबन मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल इस बात को ना पसंद फरमाते थे कि हर बंदे को हर बात ना बताई जाए जिसका अहल नहीं सुनने का। मौला अली खुद कहते हैं कि भाई लोगों को वो बात बताओ जिसको वो समझ सके, उससे ऊपर की बातें मत बताओ। समझे जी? और हदीस के लिटरेचर में ऐसी अरे तो हजरत फिर ऐसे तो बहुत झगड़े होंगे। नहीं होते हैं भाई, नफ्स की तरह भी झगड़े होते हैं हजरत, ऐसे तो बहुत झगड़े होंगे। एक बंदा कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे करी थी, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करी थी। आप हदीस मौजूद है तो देख आपके पास आप अनाज ही खाते हो ना, अनाज खाते हो ना, रोटी खाते हो, रोटी सब्जी चावल बिरयानी खाते हो ना। जी है ना? हम वो गोबर खाने वाले तो है नहीं, है ना? नहीं है कि हम गोबर खाते हैं। जी। मान लो अगर कंफ्यूजन पैदा हो रही है आप में, आपको लग रहा है भाई यहाँ मुझे कंफ्यूजन पैदा हो रही है, तो यार उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? बना आपको टेंशन नहीं है तो टेंशन वाली बात ही टेंशन हो रही है ना। आप कह रहे हैं टेंशन मत लो, वो तो उधर सिर फूटे पड़े हैं मस्जिद में। अरे मेरे प्यारे, टेंशन ही मतलब टेंशन को दूर करने का फॉर्मूला भी है ना यार। हाँ तो बताएं फॉर्मूला। टेंशन को दूर करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पता क्या है? मेरी नजर में इससे बेहतर फॉर्मूला कोई नहीं है। अच्छा, आपकी नजर में? मुझे पता है कि हर इंसान कुरान और हदीस समझने का अहल नहीं हो सकता। हर इंसान हदीस की सनद चेक कर सके इसका अहल नहीं है। जैसा कि आपने खुद बताया कि आपको पता ही नहीं है। हम और आप लड़ रहे हैं अभी, और आप मेरी बात आप नहीं मान रहे हैं, आपकी बात मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ। नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ हजरत, मिसाल दे रहा हूँ हजरत। दो जने लड़ रहे हैं और वो कह रहा है नहीं ये चीज सही है, वो कह रहा है ये चीज सही है, ठीक है। एक रफूली जन तो मान लीजिए वो कह रहा है। उसी का जवाब तो मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई। आप एक बात बताओ, आप एक ही बात को 2-2, 3-3 बार क्यों बोलते? जब मैं जवाब आप समझ नहीं पाते ना, इसके लिए आपका सवाल मैं समझ गया, अब मुझे जवाब देने दो ना यार। जी मेरा जवाब सुनो पहले। देखो मेरा जवाब ये है, आप ये देखो भाई कि जो खुद को देवबंदी कहता है उनका वजूद कब से है? आप ये देखो जो खुद को अहले हदीस कहता है उसका वजूद कब से है? आप ये देखो जो खुद को मौदूदी कहता है उसका वजूद कब से है? या आप ये देखो जो खुद को बरेलवी कहता है उसका वजूद कब से है? ठीक है, सारे के सारे जाकर मिलेंगे लगभग 1850 के आसपास। उससे पहले ना आपको देवबंदी मिलेगा, ना आपको बरेलवी मिलेगा, ना अहले हदीस मिलेगा, ना मौदूदी मिलेगा। बल्कि मौदूदी तो इन सब में सबसे लास्ट का फिरका है जो देवबंदियों से कट के अलग हुआ है। समझे जी? और अहले हदीस और देवबंदी ये जो निकले थे, इन दोनों का जो एक कॉमन बात है वो है मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तारीख पढ़ लो। वो इतना बड़ा जालिम था कि उसने लाखों मुसलमानों को हरमैन शरीफैन में, यानी कि मक्के शरीफ मदीने शरीफ में उसने मुसलमानों को कत्ल किया है। और ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, खुद देवबंदी हजरात ने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है कि ये जालिम था, खूंखार था, मुसलमानों का कातिल था बंदा ही। अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के पैरवी करते हुए 2 फिरके वजूद में आए हैं, जिसका नाम एक का नाम है अहले हदीस, एक का नाम है देवबंदी। समझे जी? मैं अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को आंख बंद करके मान लो। मैं आपको किताबों का नाम बताऊंगा, आप किताबें जाके पढ़ना कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में सच है कि झूठ है। अल मोहम्मद ने उसकी बात समझने में सुनने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। नहीं ऐसा है ना, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना भाई, हमें देखना पड़ेगा ना कि पहले तो मुसलमान सारे। मैंने आपको एक बात बता दी कि मैं किताबें ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ किसी की भी। नहीं ऐसा है मेरे प्यारे, देखो सुनो, जब आपने देखो सुनो, बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम है। हमारे दीन में जिन जिन चीजों ने नुकसान पहुंचाया है ना, हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हमें इंटरेस्ट आता है कि हम ये पढ़ें कि मुसलमान इतने टुकड़े क्यों हुए, मुसलमानों में झगड़े क्यों हुए, मुसलमानों के अंदर फसाद क्यों हुआ। हम उस फसाद की जड़ पे लानत भेजते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं।
तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी एक ऐसा शख्स निकल के सामने आएगा आपके कि जिस बदबख्त ने मुसलमानों को कत्ल करा है। और मजे की बात यह, वो भी बदबख्त खुद को हम्बली कहता है, हराम को। हम्बली कहने के बावजूद उसने हरमैन शरीफैन जहाँ पर इंसान जाता है तो हज करने जाता है, सरकार दो आलम के रोजे की जियारत करने जाता है, वहाँ पर इंसान नमाजें पढ़ने जाता है, गुनाहों की तौबा करने जाता है, उस मुकद्दस जमीन पर उस बदबख्त ने मुसलमानों का कत्ल करा, मुसलमानों का खून बहाया। तो मुझे बताओ, जो इंसान उसको अच्छा मानेगा, जो इंसान उसकी पैरवी करेगा, जो इंसान उसको रहमतुल्लाह अलैह कहेगा, उसको मुजद्दिद कहेगा, मैं उस इंसान को अच्छा मैं तो नहीं कह सकता, कोई दूसरा कहता है वो उसका मैटर है। जितना आपने बताया आज उतना मैंने तो आज उसके बारे में इतना जाना है जितना आपने बताया, वरना तो मैं जरूर कहता हूँ जी। देखो, इस्लाम की जो स्टडी है ना, वो सिर्फ कुरान और हदीस की स्टडी नहीं है। कुरान और हदीस से आप इस्लाम के दोषी जानेंगे आप, लेकिन इस्लाम की तारीख जब तक आपको पता नहीं चलेगी ना, आपको ये समझ नहीं आएगा कि इस्लाम में जो ये फूट पड़ी वो कैसे पड़ी है। समझे? फूट पड़ने की वजह जब तक आप नहीं समझोगे ना, जब तक आप फैसला नहीं कर सकते कौन हक पर है कौन बातिल पर है। चलो हम चलते थोड़ा पीछे, हम आते हैं शाह वलीउल्लाह पर। शाह वलीउल्लाह को ले लो। अच्छा, आपने नाम सुना है मुजद्दिद अल-सानी का, जिनका नाम था शेख अहमद सरहिंदी? हाँ सुना है। हाँ, कौन थे वो पता है? किस जमाने के बुजुर्ग है वो? नहीं, मैं जानकारी। वो अकबर के जमाने के बुजुर्ग हैं। अकबर ने जब ये दीन सुलह कुल्लिया, जिसको वो कहता था मरदूद दीन इलाही माज़अल्लाह, वो दीन इलाही कहता था। और दीन इलाही का कॉन्सेप्ट ये था कि उसके नजदीक माज़अल्लाह हिंदू मुस्लिम में शादी कराओ, और उसने खुद माज़अल्लाह शादी करी एक गैर मुस्लिम औरत से, उसके लिए अपने घर में उसने मंदिर बनवाया गिरी, तो उसका नाम दिया उसने दीन इलाही। और मुजद्दिद अल-बसानी वो मर्द मुजाहिद थे उस जमाने के, सूफी बुजुर्ग थे सिलसिला नक्शबंदिया के, जिन्होंने अकबर के खिलाफ अपना अलम बुलंद करा कि अकबर के सामने उन्होंने घुटने टेके, उन्होंने अकबर का जिंदगी बरद किया। अकबर के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे, अकबर की उन्होंने हर जगह मुखालिफत करी। हजरत, मेरा सवाल जो था वो पूरा नहीं करा आपने। मैं ये कह रहा था दो लोग लड़ रहे हैं कुरान और हदीस की, आप उसके बारे में कुछ बताने वाले थे। तो मेरे प्यारे, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको यार, आप सुनते नहीं हो, फिर बीच बात कर देते हो। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कोई दूसरा टॉपिक आ गया जी। देखो, तो शेख अहमद मुजद्दिद अल-फसानी वो शख्सियत हैं जो अकबर के जमाने के हैं, और मुजद्दिद अल-फसानी को देवबंदी हजरात भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, और बाज एतदाल वाले अहले हदीस भी मानते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जब मुजद्दिद अल-फसानी को आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, अब्दुल्ला भाई भी मानते हैं, फलाने मानता, सब मानते हो, तो मुजद्दिद अल-फसानी से जो तालीम हमको मिलेगी वो तालीम में तो आपको इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए ना जी हजरत। मुजद्दिद अल-फसानी जो है ऐसे शख्स हैं जिनको देवबंदी हजरात भी मानते हैं अपना बुजुर्ग, और बरेलवी भी अपना बुजुर्ग मानते हैं, और एतदाल वाले जो अहले हदीस हजरात है वो भी उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं। हाँ, कुछ मुतशद्दिद हैं जो उनके ऊपर फतवाबाजी करते हैं। तो मुजद्दिद अल-फसानी वो शख्स हैं जो खुद एक मुजद्दिद थे और बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे वो, और उन्हीं के जमाने के बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनकी मजार दिल्ली में है। जी। तो आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को देख लीजिए, जिन्होंने हिंदुस्तान में हमें हदीसें ला कर दी, हदीसों का इल्म वो हिंदुस्तान में लाए। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो शख्स हैं जिनको अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी तीनों मानते हैं अपना बुजुर्ग। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिस बात पर फैसला कर दें, मैं कहता हूँ उस बात पर चुप हो जाओ बस, क्योंकि वो मुहद्दिस है, वो हदीसें लाए हिंदुस्तान में। अब हदीसों की समझ हमसे ज्यादा उन्हें थी, और उनकी जो सीरत है, उनकी जो तालीमात है, उनके जो टोटली जो अहले सुन्नत के जिन्होंने अपनी मामलात लिखे हैं अपनी किताबों में, अशरफुल लम्हात में और अखबार अखबार में, हम उनके ऊपर झगड़ा खत्म कर देते हैं, बाकी खत्म नहीं है। बहरहाल चलो, अब्दुल्ला भाई की फोन की बैटरी हो रही डाउन, ठीक है, आज हमारी बात होगी, इंशाल्लाह अगली बार जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको कुछ तारीखी चीजें और इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात पूरी नहीं हो पाई, हम इंशाल्लाह कल करेंगे जो। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, उनके असल में बैठ डाउन ना, तो इंशाल्लाह कल करेंगे बात। कोई ऐसा मसला नहीं।